ओके। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें असर्शन में दिया है कि जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाती है और उससे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सबको पता है कि जो मैग्नेटिक रेडियल फील्ड अगर आपको चाहिए तो पोल्स ऑफ द मैग्नेट को हम कनकेव रखते हैं। अब इसमें इन्होंने बोला है कि जब सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर उसमें जो आर्मेचर जो है उसके अ, जो आर्मेचर जो है उसको सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर हम उसकी वाइंडिंग्स करते हैं, वाउंड करते हैं, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाती है। जो कि नहीं है, वो मैग्नेट के पोल्स को कनकेव करने से रेडियल होती है मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे होता क्या है, जो अगर इसका एनालिसिस करें, जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसकी होती है हाईली मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक परमेबिलिटी मींस जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, अगर ये मान लो आयरन कोर है, तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उन सब को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन सब को कॉन्सेंट्रेट करेगा कि वो अंदर से ही जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अंदर से सबको, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वजह से सब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड टू पास थ्रू इट। और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब इसमें लिखा है कि डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो असर्शन इज फॉल्स। और रेडियल के लिए, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल के लिए हम कनकेव करते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट को। नेक्स्ट रीजन में दिया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी फॉल्स है। प्लेन ऑफ द कॉइल परपेंडिकुलर नहीं रहता है। प्लेन ऑफ द कॉइल जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, जो प्लेन ऑफ द कॉइल इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्यों? इसका अगर हम एनालिसिस करें तो रेडियल जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम, मैंने बताया था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे एंश्योर करते हैं, बाय मेकिंग द पोल्स ऑफ द मैग्नेट कनकेव, ये कनकेव कर देंगे। उससे क्या होगा, जो फील्ड लाइंस हैं दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियाई। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियाई। और जब कॉइल रोटेट करेगी, तो देखो जब कॉइल रोटेट करेगी, व्हेन दिस कॉइल इट रोटेट्स, तो उससे क्या होगा, जो प्लेन जो है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियाई। और जो नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर का, अब ये प्लेन है कॉइल का, ये तो हो गया पैरेलल टू द, मान लो ये पैरेलल हो गया इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के, तो इसका जो नॉर्मल रहता है इस प्लेन के, जो एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल रहता है जिसे हम एन कैप बोलते हैं, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो नॉर्मल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल टू द कॉइल्स एरिया वेक्टर रिमेन्स परपेंडिकुलर। इसलिए ये कहना कि प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ये फॉल्स है। प्लेन ऑफ द कॉइल ऑलवेज इट रिमेन्स पैरेलल बिकॉज ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो असर्शन भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है। और सॉरी, रीजन भी फॉल्स है और असर्शन भी फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर फॉल्स, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 14th वन।